ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। नमः सर्वेभ्यः। सुस्वागतम मित्राणि। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे मेघदूतम में प्रकृति चित्रण इस विषय पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेघदूतम के रचयिता कौन है। तो मेघदूतम के रचयिता है महाकवि कालिदास। यह मेघदूतम एक खंड काव्य है जो दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। तो महाकवि कालिदास ने किस प्रकार से इसमें प्रकृति का चित्रण किया है, इस विषय पे आज हम जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास प्रकृति को मात्र एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि के रूप में नहीं, अपितु एक संजीव, संवेदनशील और भावनाओं से संपृक्त पात्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मेघदूतम उनके प्रकृति चित्रण की उत्कृष्टता का जीवंत प्रमाण है। इस काव्य में प्रकृति केवल सौंदर्य की वाहक नहीं है, बल्कि वह यक्ष के विरह वेदना की संवाहिका बनकर उपस्थित होती है, जिसमें उसकी करुणा, पीड़ा और आशा सभी अभिव्यक्त होती है। काव्य की आरंभिक पंक्तियों में ही कालिदास ने रामगिरी पर्वत के सौंदर्य को अद्भुत संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। ग्रीष्म के ताप से झुलसे हुए उस रम्य रमणीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रथम मेघ जब प्रकट होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो रामगिरी की तप्त धरती अपने चिर विरही यक्ष की पीड़ा में सहभागी होकर अश्रुस्नात होती हो। कवि ने इस भाव को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। स्नेह व्यक्तिश्चिर विरहजम मुंचतो बाष्पूष्णम। वह पर्वत जो यक्ष के चिर विरह की वेदना से द्रवित होकर उष्ण अश्रु प्रवाहित करता है। यहाँ प्रकृति यक्ष की करुणा में संवेदनशील सखा के रूप में सम्मिलित होती, जो उसकी पीड़ा को आत्मसात कर स्वयं भी आर्द्र हो उठती है। कालिदास की दृष्टि में आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ से आलिंगित रामगिरी की चोटी कोई निर्जीव शिलाखंड नहीं, बल्कि वह दृश्य स्वयं जीवन से भरपूर प्रतीत होता है। कवि ने उसे वप्र क्रीड़ा में लीन विशालकाय गज के समान माना है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यह उपमा केवल दृश्य की भव्यता का बखान नहीं करते, बल्कि प्रकृति की जीवंतता को मूर्त रूप में प्रस्तुत करती है। मेघदूतम में मेघ को एक दूत, एक जीवंत चरित्र और प्रकृति में नवजीवन का संचार करने वाले शक्ति रूप में दर्शाया गया है। वह केवल जल वर्षा करने वाला बादल नहीं है, बल्कि पृथ्वी को पुनः सृजनशील बनाने वाला तत्व है। उसकी गर्जना वसुधा के हृदय में स्पंदन भरती है और उसकी वर्षा से उसे पुनः उर्वरा बनाती है। कर्तुम यच्च प्रभवति महीमुसलिंद्रामवन्त्याम तच्छ्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितम मानसोत्काः। इस पंक्ति में मेघ को एक प्रकार से प्रजापति, सृष्टिकर्ता का प्रतिनिधि माना गया है, जो शुष्क और निर्जीव पृथ्वी में सृजन की शक्ति भरता है। कवि ने नदियों को भी मात्र जलधाराएं नहीं माना, वरन उन्हें श्रृंगार भावना संपन्न विलासिनी नायिका के रूप में चित्रित किया है। कहीं वे अपने लहरों के माध्यम से भ्रिकुटियां तानती हैं, मानवीय नायिकाओं की भांति, तो कहीं वे अपने आवर्तों को नाभि के रूप में प्रदर्शित कर मेघ को आलिंगन के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार प्रकृति न केवल मानवीय भावनाओं को दर्शाती है, बल्कि स्त्री पुरुष की कोमल प्रणय लीला की प्रतीक भी बनती है। सूर्य का चित्रण भी इसी सजीव शैली में हुआ है। कवि ने सूर्य को कमलिनी के अश्रुपूरित चेहरे से अश्रुकण पोंछने के लिए उसके ऊपर झुकते हुए दिखाया, किंतु जब मेघ उसके किरण रूपी हाथों को रोक देता है, तो सूर्य अप्रसन्न हो उठता है। कालेयास्त्रम कमल बदनाथ सोपि हर्तुम न लिम्याः प्रत्यावृत्तस्त्वैकरुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः। यहाँ सूर्य, मेघ और कमलिनी सभी को मानवीय भावों से अभिभूत कर दिया गया है। यह प्रकृति का मानवीकरण नहीं, अपितु मानवीय भावनाओं का प्रकृति में पूर्ण विलयन है।
यक्ष जब स्वप्न में अपनी प्रेयसी को आलिंगन हेतु हाथ बढ़ाता है, तब वन देवताओं की आंखों से मोती समान अश्रुकण पत्तियों पर टपकने लगते हैं। यह दृश्य न केवल यक्ष के विरह की गहराई को दर्शाता है, बल्कि दर्शक प्रकृति की सहानुभूति को भी प्रकट करता है। पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देहतानां मुक्ताथूलस्तरुगिशलयश्वश्रुलेशा पतन्ति। इस प्रकार मेघदूतम में संपूर्ण प्रकृति चेतना युक्त, सहानुभूति संपन्न एवं भावनात्मक स्तर पर जीवंत हो उठती है। कालिदास की दृष्टि में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, वह यक्ष के हृदय की संवेदना का विस्तार बन जाती है। प्रकृति और पुरुष के बीच कोई पृथकता नहीं रह जाती, दोनों का भाव में विलय हो जाता है। आइए इसका उपसंहार पढ़ते हैं। महाकवि कालिदास की मेघदूत रचना केवल यक्ष के विरह वर्णन तक सीमित नहीं है, अपितु यह संपूर्ण चराचर प्रकृति के सजीव, संवेदनशील एवं भावनात्मक रूप का अद्वितीय चित्रण प्रस्तुत करती है। यहाँ प्रकृति निर्जीव या स्थूल वस्तु नहीं, बल्कि यक्ष की वेदना की सहभागी, उसकी व्यथा के संवाहक एवं उसकी आशा आकांक्षा की सजीव प्रतिछाया बन जाती है। चाहे वह रामगिरी की अश्रुपूरित भूमि हो, मेघ से आलिंगित पर्वत की रम्यता, नदी की विलासिनी नायिका के रूप में झलकती लहरें हों, या वन देवताओं के करुणाश्रु, प्रकृति हर स्थान पर चेतना से पूरित पात्र के रूप में उपस्थित है। कालिदासी काव्य में यह प्रकृति न केवल यक्ष के हृदय की व्यंजक है, बल्कि उसमें वह मानवोचित भावों की गहराई भरकर उसे अपने आप में पूर्ण बना देते हैं। इस प्रकार मेघदूतम में कालिदास का प्रकृति चित्रण उनकी काव्य दृष्टि, कलात्मक और संवेदनशीलता की चरम परिणति है, जहाँ प्रकृति और पुरुष, संवेदन और सौंदर्य, भावना, बिंब एकाकार हो जाते हैं। मेघदूतम में प्रकृति चित्रण मुख्य बिंदु। आइए मुख्य बिंदु का अध्ययन करते हैं। कालिदास की प्रकृति संवेदना, प्रकृति को चेतन, भावनाशील एवं सहभागी के रूप में चित्रित किया गया है। जड़ वस्तुओं में भी कवि ने जीवन और भावना का संचार किया है। रामगिरी की सजीवता, रामगिरी पर्वत का चित्रण ऐसे किया गया है जैसे वह यक्ष की पीड़ा में सहभागी हो। मेघ के आगमन से उसका उष्ण बाष्प बहना चिर विरह की वेदना का प्रतीक है। मेघ का रूपक, मेघ को केवल जलधारी घटा न मानकर सृजन शक्ति, प्राण संचारक पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। वह पृथ्वी को उर्वर बनाकर प्रजापति की रचनात्मक परंपरा को आगे बढ़ाता है। नदियों का नारीकरण, नदियों को विलासिनी और मानिनी नायिकाओं के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी लहरें आवर्त गति श्रृंगारिक भावों को दर्शाती है। सूर्य, कमलिनी और मेघ का त्रिकोण, सूर्य को करुणाशील नायक की तरह चित्रित किया गया है, जो खंडिता नायिका कमलिनी की अश्रु पोंछना चाहता है। मेघ उसके प्रयास को रोकता है, जिससे वह प्रसन्न हो उठता है। वन देवताओं की सहानुभूति, यक्ष के स्वप्न में आलिंगन प्रयास को देखकर वन देवताओं की आंखों से अश्रु मोती की तरह गिरते हैं। यह दर्शाता है कि संपूर्ण प्रकृति यक्ष की व्यथा में संवेदना से अभिभूत है। आइए कुछ ध्यातव्य बातें भी हैं इसमें, उनका भी अध्ययन करते हैं। मेघदूत में प्रकृति केवल परिवेश नहीं, काव्य का सजीव पात्र है। कालिदास ने प्रकृति को मानवोचित भावों से युक्त कर उसे यक्ष की वेदना का दर्पण बना दिया है। नदियाँ, पर्वत, सूर्य, कमलिनी, वन देवता सभी यक्ष के दुख में सहभागी बनते हैं। प्रकृति का यह मानवीकरण कालिदास की सौंदर्य दृष्टि और काव्य कला की पराकाष्ठा को दर्शाता है। संपूर्ण काव्य में प्रकृति और पुरुष, यक्ष के बीच पूर्ण भाव साम्य और तारतम्य स्थापित होता है। मित्रों, इस प्रकार से हमने महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम में प्रकृति चित्रण का अध्ययन हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। इसी के साथ इस पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।